अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो चलिए आज अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का लेसन सूरतुल बक़रा के 5वें रुकू पर मबनी है और ये रुकू बनी इसराइल पर की गई नेमतों की याद के साथ शुरू होता है। चौथे रुकू तक हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को टच किया। बहुत सारे उसके पहलुओं को अल्लाह ताला ने बयान किया खोल कर कि इल्म की वजह से इस हाकी पुतले को और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस हाकी वजूद को इल्म की बिना पर फजीलत अता की गई। और अब 5वां रुकू शुरू होता है बनी इसराइल के तज़किरे के साथ, जो कि औलाद याकूब कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को ही बनी इसराइल कहा जाता है। चलिए आज के लफ्ज़ी तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो निअमती नेमत को, यल्लती वो जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व औफ़ू और पूरा करो बिअहदी मेरा वादा, व ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा बिअहदिकुम तुम्हारे वादे को, व इय्या और मुझ ही से, फरहबून तुम डरो। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का लक़ब है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में एक तफासीर और तशरीह में आता है कि एक दफ़ा फ़रिश्ते आए अल्लाह ताला के इंसानी रूप में और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कोई कलाम फरमाया और पहचान ना पाए, तो इस पर उन्होंने इसराइल कहकर पुकारा, ए अल्लाह के बंदे। इसका मतलब है ए अल्लाह के बंदे। तो यहाँ से ही आपका लक़ब मशहूर हो गया इसराइल, अल्लाह के बंदे। तो जो उनकी नस्ल चली उसको बनी इसराइल कहा जाता है, जिसमें से बहुत सारे पैगंबर आए और तकरीबन ज़्यादा पैगंबर जो हैं वो इसी बनी इसराइल में से आए, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। और अल्लाह ताला ने यहाँ उनको याद करवाया कि तुम पर मेरे बहुत सारे इनामात हैं, बहुत सारी नेमतें हैं, तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। तुम अल्लाह ताला के साथ जो वादा किया हुआ है अल्लाह ताला को एक मानने का, उसकी तौहीद का, तुम उसको पूरा करो तो मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा, तुम्हें जन्नत अता करूँगा और मुझ ही से डरो। व आमिनु और ईमान लाओ बिमा जो अनज़लतु नाजिल किया गया, मुसद्दिकन तस्दीक करता है, लिमा उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है, वला तकून और ना हो जाओ अव्वला काफिरिन काफिर सबसे पहले काफिरिन इनकार करने वाले भी ही इसका, वला तश्तरू और ना खरीद लो बिआयाती मेरी आयतों को सामन कलीला वो थोड़ी आयतों के इवज़, व इय्या और मुझ ही से फत्ताकून डरते रहो। यानी कि एक वादा तो अल्लाह ताला की वहदानियत का है और दूसरा वादा जिसके साथ अटैच्ड है वो ये है कि अल्लाह ताला कि उस रसूल पर ईमान लाना और उस पर जो उतरा है कलाम उस पर ईमान लाना। ये वादा किया था कि वो पैगंबर जब आएंगे तो हम उन पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने वो वादा याद करवाया कि अब वो वादा पूरा करो और ये जो नाजिल हुआ है कलाम इस पर ईमान लाओ। वो तो इनकार कर चुके थे ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें ही तो कहना चाहिए था कि ये किताब हम जानते हैं कि ये आने वाली है, हम जानते हैं ये पैगंबर आने वाला है, तुम ही सबसे पहले मुनकर बन गए हो और अल्लाह की आयतों को बहुत थोड़ी कीमत की वजह आपने बेच डाला है। ठीक है, वो जो उनकी पहली किताबों में जो आयात थी उन पर बहुत थोड़े दाम लिए और उसमें तहरीफ करके लोगों को बयान करना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह उनको ये चीज़ बताने की बजाय कि ये नबी सच्चे हैं, ये किताब सच्ची है, उन्होंने अपनी ही किताबों में तहरीफ कर डाली। तो अल्लाह ताला ने उनको इन आयात में डराया है कि मुझ ही से डरो, वला तलबिसुल हक़्क़ और ना मिक्स अप करो, ना आमेज़श करो, ना मिलाओ, वला तलबिसु और ना मिलाओ अल हक़्क़ हक़ को बिल बातिल बातिल के साथ मिक्स अप ना करो। वतक्तुमुल हक़्क़ इसमें ला जो है पोशीदा होता है, उसका माना बोला जाता है, जैसा कि उर्दू में कहा जाता है ना, मिसाल के तौर पर तुमने होमवर्क किया ना सबक याद किया, एक दफ़ा नाम बोलकर दोनों में नाम मुराद ली जाती है। इसी तरह इसमें ये ला एक दफ़ा बोलकर दोनों में मुराद लिया जाता है। ना हक़ को बातिल के साथ मिलाओ और ना छुपाओ हक़ को, वान तुम तालमून और तुम जानते भी हो। वाक़ीमुस्सलात और कायम करो नमाज, वातुज़ ज़कात और ज़कात अदा करो, वरकऊ और रुकू करो माअर राकिईन रकू करने वालों के साथ।
अब इसमें साथ की वजह से ये जुमात की अहमियत और फजीलत का आया है। इसकी तफसीर और तशरीह में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि तशरीह के रुकू करने वालों के साथ रुकू करना कैसा है, उसकी फजीलत किस कदर है। बाजमात नमाज की फजीलत के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नमाज अदा करो और ज़कात दो। अतामुरून अन्नास बिलबिरी, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिलबिरी नेकी का, तनसौना और भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को, वान तुम और तुम ततलूनल किताब अल्लाह की किताब पढ़ते भी हो, अफला ताक़िलून, क्या तुम सोचते नहीं। वस्ताईनु और मदद मांगो, बिस्सब्री सब्र के साथ, वस्सलाती और नमाज के साथ, व इन्नहा और बेशक ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, सब्र और नमाज, ये लकबीरतुन ज़रूर भारी, इन्नहा नमाज जो आहर में आई है उसके साथ ये ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है नमाज के लिए, लकबीरतुन ज़रूर गिरा है, इल्ला मगर अलल खाशिईन खशियत वालों पर, आजिज़ लोगों पर, जो आजी करने वाले हैं, हशियत वाले लोग हैं, उनके अलावा सब पर नमाज भारी है। और यह की बात दुरुस्त है, जो अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ दिल लेकर जाते हैं, वो हर 5 वक्त के लिए जब हाजिर हो जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती है। तो मुश्किल किन के लिए होती है? जिनके दिल आजिज़ नहीं है, जिनके दिलों में गुरूर है, तकब्बुर है और दुनिया की मोहब्बत है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में शिकस्ता नहीं है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो टूटे नहीं हैं, तो वो नमाज के लिए सुस्ती करते हैं। अल्लाज़ीना यज़ुन्नुना, और एक और वजह भी है कि वो लोग जो यज़ुन्नुना यकीन रखते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाक़ को मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब जब क़यामत का जिक्र आएगा तो यज़ुन्न का, ज़न्ना का मतलब गुमान होता है, लेकिन जब क़यामत का जिक्र आएगा तो हम गुमान का लफ्ज़ कहें तो वो कुफ़र में आ जाता है, क्योंकि क़यामत के बारे में गुमान काफ़ी नहीं होता, इसलिए इसका तर्जुमे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यही तो चीज़ें हैं जो तर्जुमे में बहुत ज़्यादा एहतियात मांगती हैं, बारीकी की चीज़ें हैं कि यहाँ आप तर्जुमा क्या करेंगे, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, यानी कि क़यामत वाले दिन, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जो लोग तो यकीन रखते हैं उन पर नमाज भारी नहीं है, लेकिन जिनके यकीन में कमी है, जो यकीन में कमज़ोर हैं, उनकी नमाज अभी तक कच्ची रहती है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, पंजगाना नमाज की और मर्तदम तक पाबंद बनाए उसका, और अल्लाह ताला हमें क़यामत का यकीन दिलाए ताकि हमारे हवाल भी बदल जाएं। आज का ये रुकू यहीं पे ख़त्म होता है, 5वां रुकू मुकम्मल हुआ और हमारा एक रुबा भी मुकम्मल हो गया, पहले पारे का पहला रुबा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।